तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। इस महामैराथन में आप सभी का स्वागत है। हम पिछला वीडियो में 1 से लेकर 50 तक एमसीक्यू देख लिए थे। जो रेस्ट एमसीक्यू बच गया है सेल चैप्टर से वो हम यहाँ देखेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम कवर करेंगे। ऐसे ही हम एक एक चैप्टर को कवर करते हुए जाएंगे। आप लोग का एग्जाम की तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग 2 का स्पीड कर लीजिएगा, स्पीड को आप लोग डबल करके देखिएगा। यहाँ पे हम समय को ना गवाते हुए चलते हैं पहला सवाल की तरफ। 50 नंबर का सवाल है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो देखिए कौन सा कोशिकांग, तो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना क्या होता है, प्रोटीन को बना लेता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में कौन सा अंग उपस्थित नहीं होता है अधिकांश, तो लवक बोले तो प्लास्टिड नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है कि लाइसोसोम किस कार्य में मदद करते हैं। तो लाइसोसोम किस कार्य में मदद करते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतः कोशिकीय पाचन में। तो अंतः कोशिकीय पाचन में मतलब बोले तो सेल को वो क्या करता है, बोले तो आत्महत्या की थैली सो कहते हैं। किसी भी सेल का आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर सेल में कोई प्रकार का फॉल्ट हो जाएगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। उसमें क्या होता है, हाइड्रोटिक एंजाइम पाया जाता है और वो अपने फट जाएगा और खुद भी मर जाएगा और पूरा सिस्टम को क्रैश करते हुए वो चला जाएगा। बोलते हम भी जाएंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे सनम, वही हाल है इसका। 53 का चलते हैं कि कोशिका भित्ति होती है ना, अपारगम्य, अर्ध पारगम्य और नेक्स्ट है पारगम्य या तो अपारगम्य। तो इसका आंसर क्या होगा, 53 का क्या होगा आंसर, यहाँ पे देखते हैं कि कोशिका भित्ति होती है, क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है ना, अपारगम्य होता है। क्या होता है, अपारगम्य होता है। चलिए मतलब इसमें कोई चीज़ नहीं जा सकता है। अर्ध अपारगम्य सिलेक्टिवली परमेबल में क्या होता है, जा सकता है। क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति में कुछ चीज़ अंदर नहीं जा सकता। ये पेड़ पौधा में अक्सर पाया जाता है। 54 का क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो देखिए केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, बट उसको छोड़ करके भी डीएनए कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। आप लोग बताइएगा जो कोई भी फूड का लास्ट जो एनर्जी यहाँ पे बनता है वो कौन सा साइकिल में जाके कंप्लीट होता है और कितना एटीपी बनता है। देखिए 36 एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनता है। दोनों आंसर सही है। बहुत सारा बुक में कंफ्यूजन किया रहता है 38 36 में, लेकिन इसमें सवाल उस तरह नहीं पूछा जाता है। इसी कारण आप लोग 36 मारिएगा या तो 38 मारिएगा, दोनों लगभग सही हो जाएगा। ओके, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल। सेल किस वर्ड से बना, साइटो। तो साइटोलॉजी का क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 56 की तरफ देखते हैं कि मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के पाया जाता है, तो 2 प्रकार के। कितना होता है, मियोसिस और माइटोसिस होता है। ओके, चलिए 57 नंबर का चलते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ऐसा सवाल ऐसा आता नहीं है, बट आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कि मॉडरेट में एक सवाल डाल दे, है ना। एग्जामिनर तो कुछ भी कर सकता है, वो तो रॉबर्ट हुक का नाम भी पूछ लेगा, कब खोज हुआ वो भी। उसका काम क्या है, आसान सवाल दे के काम निपटा लिया, फिर बाकी जो टफ सवाल देना वहाँ देगा ही वो। 58 का क्या है कि किस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। किस कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, जो प्रिमिटिव सेल होता है। प्रिमिटिव मतलब बहुत पहले, उसमें क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो पाया, किसमें, केंद्रक में, न्यूक्लियस में, जैसे हो गया बैक्टीरिया सब। नेक्स्ट है क्या, 59 कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। देखिए कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, 59 का अगर हम बात करें तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ओके, हाँ, प्रोटीन और लिपिड का। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रोटीन का होता है, ठीक है, और कौन सा लिपिड होता है। नेक्स्ट है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, तो गोल्जी बॉडी को। ये क्या करता है, प्रोटीन जब बनता है तो एक जगह से ले जाके दूसरी जगह देता है, भाई यहाँ वहाँ ले जा, है ना, टेम्पू टोटो का काम करता है ये। 61 का कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को। कहाँ बनाता है, प्रोटीन। और आप लोग बताइएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए पेड़ पौधा को क्या चाहिए, पेड़ पौधा को कौन सा एलिमेंट का आवश्यकता होता है और कौन सा बैक्टीरिया उसको बनाता है और वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। देखिए आपको एक सवाल के साथ बहुत सारा सवाल को इंटरलिंक करके आपको रखना है। नेक्स्ट है 62 का, ये कोशिका का ऊर्जा गृह किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन सा होता है। तो देखिए कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, तो केंद्र भाई, मास्टर सीपीयू है कंप्यूटर का, तो वही कंट्रोल करेगा। तो केंद्र क्या हुआ, है ना, सेंटर मतलब न्यूक्लियस, पूरा
सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। गॉल की कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है ना। 64 का क्या होगा, एपिथेलियम कोशिका है ना, गाल जो गाल होता है वो क्या होता है, एपिथेलियल कोशिका का बना होता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव है। देखिए जो प्लांट है उसका कौन सा पार्ट है सेल का, वो क्या है, निर्जीव है, मतलब वो डेड है। तो 65 का क्या होगा, कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ओके चलिए 66 का एक सवाल है कि सुनीता माइक्रोस्कोप में कोशिका देखती है, क्या हम बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में उसे क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देगा। तो किस कोशिका में से क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देगा, पालक की कोशिका में, बंदा गोभी की कोशिका में, आलू की कोशिका में, प्याज की कोशिका में। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखाई देगा, तो किस में नहीं दिखाई देगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए किस में नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। पालक की कोशिका में, बंदा की कोशिका में, या तो फिर आलू की कोशिका, या तो प्याज की कोशिका में। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 आलू की कोशिका और प्याज की कोशिका में। बंदा गोभी तो हरा है भाई, तो दिखाई देगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। पालक तो भी हरा है, इसमें क्या होगा, आलू की कोशिका और प्याज की कोशिका में नहीं दिखाई देगा। ओके लॉजिकल सवाल है, सिंपल से, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। 67 नंबर का सवाल चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक में रक्त कोशिका पाई जाती है। किस प्रकार के ऊतक में रक्त कोशिका पाई जाती है। तो 67 का क्या होगा आपका, संयोजी ऊतक। जो कनेक्टिव सेल होता है, क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव जो टिश्यू होता है, उसमें क्या होता है, रक्त कोशिका पाया जाता है। ओके नेक्स्ट है कि पौधों में जल का संवहन का कार्य कौन ऊतक करता है। तो पौधों में जल का संवहन कौन करता है, जाइलम। और एक बात याद रखिए कि जाइलम जो होता है सो एक दिशा में फ्लो करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो फ्लोएम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, 2 डायरेक्शनल होता है। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि पौधों के जड़ों में कौन सा प्लास्टिक पाया जाता है। तो क्या होता है, लिकोप्लास्ट। क्या होता है, लिकोप्लास्ट, वो फूड को स्टोर करके रखता है। मस्तिष्क में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो मस्तिष्क में कौन सा तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। और तंत्रिका ऊतक जो होता है नर्वस सेल, वो क्या होता है ना, न्यूरॉन्स जो होता है ना, नर्व सेल जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो मतलब डिवाइड नहीं होता। इसके जब ब्रेन में लग जाता है कभी चोट, तो क्या होता है, आदमी को बहुत ज़्यादा मतलब खतरा हो जाता है बचने का। तो चलिए इसी के साथ हम अंत करते हैं, फिर नेक्स्ट हम सीरीज लेकर आएंगे आप लोग के लिए। तब तक आप लोग पिछला जो वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, हम कमेंट में उसका पिन कर देंगे लिंक। ओके चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।